हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी जीडी एमटीएस और दोस्तों एनटीपीसी की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ओरिजिनल पेपर में जो पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मुगल अपने पिता की ओर से किसके वंशज थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थे दोस्तों तैमूर के वंशज। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि माता की ओर से किसके वंशज थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो चंगेज खां के वंशज थे। अगर बात करते हैं दोस्तों कि तैमूर लंग, तो दोस्तों तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और मुगल वंश का संस्थापक आपको पता ही होगा कि बाबर था। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है 11/5/2023 की मॉर्निंग की शिफ्ट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 1932 में स्थापित हरिजन सेवा संघ के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 17/7/2023 की 3rd शिफ्ट में, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सीवी चंद्रशेखर किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 20 फरवरी 2025 की दोस्तों 3री शिफ्ट में। दोस्तों इसी साल का ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों ओरिजिनल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम में। अगर पूछा जाए कि ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये है दोस्तों तमिलनाडु का कथकली, और दोस्तों मोहिनीअट्टम दोनों केरल के हैं, और कथक दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये उत्तर प्रदेश का है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों जल जीवन मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये शुरू किया गया था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उन्हें मिला था दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और भारत से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार करने वाले ये दोस्तों पहले व्यक्ति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए इन्हें कब नोबेल पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर पूछा जाए कि दोस्तों साहित्य या पूछा जाए भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसने जीता, तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1913 ईस्वी में जीता था, यानी उन्हें पुरस्कार मिला था। दोस्तों आपके लिए एक टेस्ट के रूप में एक क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है, और दोस्तों ये कब से शुरू हुआ था, ये मुझे आप कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि दोस्तों ये 4 वेद हैं। अगर पूछा जाए कि दोस्तों इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ऋग्वेद इनमें से सबसे पुराना वेद है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीएचएसएल में 1st शिफ्ट में 21 तारीख 3रा महीना 2023 की 1st शिफ्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये किया था 1920 में, और 1919 में आपको ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, और दोस्तों 1930 में आपको ध्यान रखना है कि 1930 में दोस्तों दांडी मार्च शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मई 2023 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम में दोस्तों 1 मार्च 2024 की 2री शिफ्ट में, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय बंगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये क्वेश्चन भी आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ उनका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पेरिस में, जो दोस्तों फ्रांस की राजधानी है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी को नापने या मापने की इकाई क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों बाइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। अभी दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काकोरी कांड कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो काकोरी कांड है वो दोस्तों 1925 में हुआ था। और दोस्तों 1923 में आपको पता ही होगा कि दोस्तों 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जो दोस्तों देशबंधु चित्तरंजन दास और दोस्तों मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को हराया था? तो दोस्तों इनमें से वो युद्ध है कन्नौज का युद्ध, जो कब हुआ था दोस्तों, इसे बेलगांव का युद्ध भी कहते हैं। ये दोस्तों 1540 में हुआ था। इससे एक साल पहले चौसा का युद्ध में भी दोस्तों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अगर दोस्तों चंदावरी के युद्ध की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये 1194 दोस्तों मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। अगर बात करते हैं दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों कालिंजर का युद्ध, जिसमें दोस्तों 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नीलकंठ की उपाधि किस भारतीय राजा को दी गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दी गई थी हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन दोस्तों कन्नौज के राजा थे, इन्हीं के दरबार में वेनसांग आए थे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक था, आपको ध्यान रखना है, बृहद्रथ। अगर पूछा जाए कि मौर्य वंश का दोस्तों संस्थापक कौन था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य ब्लैक सोइल यानी काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मृदा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस नेता ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल की 18 तारीख 7वां महीना 2023 की दोस्तों सेकंड शिफ्ट में। तो दोस्तों इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने। इसी सत्याग्रह के बाद दोस्तों जो बारदौली की महिलाएं, उन्होंने दोस्तों इनको सरदार की उपाधि दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान में संघीय सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों 7वीं अनुसूची। इसी में दोस्तों संवर्ती सूची भी है, राज्य सूची और संघ सूची तीनों दोस्तों इसी में। और बात करते हैं दोस्तों संवर्ती सूची प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में दोस्तों पहले 8 अनुसूची थी, लेकिन दोस्तों अब 12 अनुसूची है, ये भी आपको पता होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है एंडी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है दोस्तों कोयम्बटूर को। अगर सिर्फ इस तरह से पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वो कहा जाता है अहमदाबाद का। अगर दोस्तों भारत के पूर्व का मैनचेस्टर पूछे तो दोस्तों वो कहा जाता है कानपुर का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्लू रिवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो है मछली उत्पादन या दोस्तों मत्स्य पालन से। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और गुलाबी क्रांति दोस्तों झींगा मछली और दोस्तों प्याज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी दोस्तों रानी विक्टोरिया। अगर पूछा जाए कि दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यानी कि 1600 ईस्वी में, उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी दोस्तों एलिजाबेथ। और अगर दोस्तों 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय पूछा जाए तो दोस्तों वो था कैनिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर हटाया था? तो दोस्तों वो हटाया था, आपको ध्यान रखना है कि अकबर ने कब उठाया था। तो दोस्तों वो उठाया था 1564 में। सर्वप्रथम ये लगाया किसने था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने ये सर्वप्रथम भारत में लगाया था, जिसने भारत पर दोस्तों 1712 ईस्वी में आक्रमण किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों औरंगजेब ने इसे पुनः लगा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा राजा विक्रमादित्य की उपाधि से प्रसिद्ध था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो दोस्तों गुप्त वंश का शासक था। इसका असली नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों उसी वंश का था समुद्रगुप्त, जिसे दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और इसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फायान आया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला समाचार
पत्र कौन सा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो था दोस्तों बंगाल गजट, जो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों जेम्स अस्टर हिक्की, उसके द्वारा दोस्तों ये लिखा गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों धौलावीरा प्राचीन शहर निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों धौलावीरा प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था धौलावीरा, वो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एमटीएस की परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों। इस वीडियो में सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुई थी 1934 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो दोस्तों उसकी स्थापना तो 1885 में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों स्टेपीज, जो दोस्तों कान में पाई जाती है, और दोस्तों सबसे बड़ी होती है फीमर, जो दोस्तों जांग में पाई जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? दोस्तों इंसुलिन एक हार्मोन है जो दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कच्छ का रण है वो दोस्तों गुजरात में स्थित है। इसी में दोस्तों एक नदी है लूनी नदी, इसी में जाके गिरती है, और वो निकलती कहाँ से है? तो दोस्तों वो निकलती है अरावली पर्वतमाला से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मानव शरीर में खून को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों वो है गुर्दा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो दोस्तों भारत के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दक्षिण भारत में, ये दोस्तों 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिनमें से दोस्तों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीनों राज्यों में ये फैला हुआ है दोस्तों। अगर पूछा जाए इसकी सबसे ऊंची चोटी तो दोस्तों वो है डोडो बेटा, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 2637 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारतीय संविधान का जो चौथा भाग है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है नीति निर्देशांक तत्व से, यानी राज्य के जो नीति निर्देशांक तत्व हैं उनसे ये संबंधित हैं, जो दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, और मौलिक अधिकार भाग तीसरे में जो दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ये आपको ध्यान रखना है। आपातकाल प्रबंधन की बात करी जाती है दोस्तों ये भाग 18 में, ये आपको ध्यान रखना है, और टोटल भाग 25 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 5वें की बात की जाए तो दोस्तों 5वें में आपको पता ही होगा कि संघ है, और दोस्तों 7वें में राज्य और संघ दोनों है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है, यानी कौन बनाए? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये बनाए दोस्तों केरल। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट के रूप में दिए हैं वो उनका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।